हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो जेई नीट और क्लास 12th के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बुक्स से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो हम 10 क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड ए चार्ज +q2 along a circular path of radius r। ठीक है, एक +q2 चार्ज है, उसके चारों ओर एक -q1 चार्ज चक्कर लगा रहा है। ये बोल रहा है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो q2 चार्ज है ये इस q1 चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है और इसको अपने चारों ओर घुमा रहा है। वो चार्जेस के बीच कौन सी फोर्स होती है? कूलॉम फोर्स होती है या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, है ना। तो चार्जेस के बीच वो फोर्स होती है। तो यहाँ जो कूलॉम फोर्स है वही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो Q2 चार्ज को Q1 चार्ज को Q2 चार्ज के चारों ओर घुमा रही है। ठीक है, तो अब हम इसकी डायनेमिक्स को लिखते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है इसने? टाइम पीरियड निकलवाया है। एक्चुअली दिया है इसको प्रूव करना, बताए कि इसको प्रूव करना है, तो कुल मिला के हमें टाइम पीरियड निकालना ही है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके डायनेमिक्स को। तो कूलॉम इसकी फोर्स को लिखते हैं पहले तो हम, तो वो क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है तो mv²/r। ओके, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? अब हमें निकालना टाइम पीरियड है। उन टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें वेलोसिटी पता होना ज़रूरी है। तो क्या इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई mr। ओके, तो अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा यहाँ पे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला सीधा है 2πr/v। बट 2πr क्यों? क्योंकि सर्कुलर में घूम रहा है तो इसकी पूरी जो परिधि है वो आ जाएगी, डिवाइड बाय इसकी जो वेलोसिटी है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ लिखते हैं, यहाँ सही रहेगा 2πr अंडर रूट में, ये नीचे है ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा तो, है ना, v। तो 4πε0 mr डिवाइड में आ जाएगा Q1 Q2। ठीक है, अब इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, इसको अंदर ले लेते हैं 2πr को। 2πr अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 जाके अंदर 4 होगा तो 16, पाई अंदर जाके स्क्वायर होगा तो पाई क्यूब ε0 m, आर अंदर जाके स्क्वायर होगा तो r³ और नीचे आ जाएगा Q1/Q2। ओके, तो ये हमारा टाइम पीरियड आया है। क्या यही हमें प्रूव करना था? चलो देख लेते हैं। जी बिल्कुल, यही प्रूव करना था। ये हमें टाइम पीरियड दिया था और हमें बताना था क्या ये यही टाइम पीरियड है। और हमने जो निकाला, कैसे निकाला? क्योंकि ये कूलॉम फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको इक्वल रखा, वेलोसिटी निकाली, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रखी, टाइम पीरियड आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर। ओके भाई, ठीक है। ये बोल रहा है दो मेटल स्फेयर है
ठीक है, वो आधा मीटर यानी 0.5 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, और उनके बीच जो फोर्स है वो क्या है, उनके बीच जो फोर्स है वो है 0.108 न्यूटन। ठीक है, तो ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है, एक काम करते हैं हम इसको इसके फॉर्मूला में रख ही देते हैं, फिर आगे पढ़ते क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूला में रखो, F इजकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स के फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.108 इजकल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई 0.5 का स्क्वायर। यहाँ से Q1 Q2 हम निकाल सकते हैं, Q1 Q2 ये 0.5 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ नीचे चला जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻12। ये हमारी Q1 इंटू Q2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। These spheres are brought in contact with each other and then separated। ठीक है, ये जो स्फेयर्स हैं इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, ये स्फेयर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया और फिर बाद में सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ लिख देनी चाहिए थी, ये जो है ये Q1 है, ये -Q2 है। ठीक है, -Q2 क्या है, क्योंकि भाई अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन इसीलिए तो है कि एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, वो कोई सा भी हो सकता है, हमने इसको नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, अब ये इनको कनेक्ट करने का क्या मतलब है, कनेक्ट करने से क्या होगा, दो मेटल स्फेयर इनको कनेक्ट करेंगे तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, चार्जेस को जो शेयर करेंगे, और यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ इसका पूरे का ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ये टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 - Q2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका Q1 चार्ज था है, इसका -Q2 चार्ज है, ये जुड़ जाएंगे मतलब वैसा का वैसा साइन रहेगा, तो Q1 - Q2। ठीक है, अब इसके बाद इनको वापस सेपरेट कर दिया, तो क्या चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज बचेगा, इस पे चार्ज बचेगा Q1 - Q2/2। इस पे कितना बचेगा, इस पे भी इतना ही बचेगा, Q1 - Q2/2। ठीक है, अब क्या करना है, चलो आगे, अब इसको इक्वेशन में रखते हैं हम, कनेक्ट करके दो मेटल स्फेयर्स को अलग किया, फोर्स उसके बाद इसका कुछ गिवन होगा, फोर्स इसने गिवन दिया है कि देन दे रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 0.036 न्यूटन। जब उन्हें कनेक्ट किया और फिर अलग किया ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल किया है उन्होंने 0.036 न्यूटन फोर्स से। तो हमें फोर्स गिवन है, अभी जैसे हमने ये लिखा है ना, वैसे ही इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, सेम टू सेम करके देखते हैं क्या होता है, अभी पता चल जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला लिखो, के यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला चार्ज Q1 - Q2/2, दूसरा वाला क्या आ जाएगा, Q1 - Q2/2। अभी बताया था ना, एक दूसरे से कनेक्ट करके सेपरेट कर दिया, बाई आर स्क्वायर। तो इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, फोर्स तो हमें बता ही दिया इसने 0.036। ठीक है, के को हम लिख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। इसको तो हम Q1 - Q2/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो 0.5 है ही, तो आर का स्क्वायर 0.5 स्क्वायर हो जाएगा। भाई राइटिंग के लिए थोड़ा क्षमा करना, मैं टैब पे पहली बार लिख रहा हूँ, धीरे धीरे अच्छा कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, तो Q1 - Q2 का
स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, तभी हम आगे इक्वेशन बना पाएंगे। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। अब ये इस इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, ये 1/4 जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ से, ये कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेटर से करिए या सबसे अच्छा हाथ से करिए। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग करो, वरना आप तो सेम टू सेम उतार लोगे। 4 × 10⁻⁻⁻12 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब Q1 माइनस Q2 की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2 इंटू, ठीक है, सीधी बात है, अंडर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6। अब एक थ्योरम होती है मैथमेटिक्स की, बेसिक्स ही है, वो पढ़ी भी होगी, हम सब ने ही पढ़ी है ओब्वियसली, ठीक है। तो वहाँ से मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, पर ये आपको पता होना चाहिए। Q1 प्लस Q2 स्क्वायर, ये इस तरह से पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स, A प्लस बी स्क्वायर, और Q1 माइनस Q2 स्क्वायर, ये इक्वल कब होंगे, जब प्लस में 4Q1 Q2। ये इक्वेशन ये हमने प्रूव किया मैथमेटिक्स से, बेसिक सी बात है, दोनों का स्क्वायर करेंगे ना, और आप A प्लस बी का स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर को देख लेना कंपेयर करके, तो सेम यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया Q की फॉर्म में, क्योंकि अपने को तो Q से ही मतलब है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर हमने अभी क्या निकाला था, 4 × 10⁻⁻12 है ना, 4 × 10⁻⁻12 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक काम करते हैं हम, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, बाद में इसका हम यूज़ कर पाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं 4 × 10⁻⁻12, ठीक है, प्लस 4, और Q1 Q2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी देख लेते हैं। Q1 Q2 की थी 3 × 10⁻⁻12, वो भी हम लिख देंगे 3 × 10⁻⁻12, ठीक है। आप समझने पे ध्यान दो, थोड़ी राइटिंग वगैरह मेरी अभी इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे, टैब पे मैंने अभी लिखना शुरू ही किया। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर आ जाएगा 16 × 10⁻⁻12, ठीक है। 10⁻⁻12 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ 4 × 3 12, 12 + 4 16, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से Q1 प्लस Q2 निकाल लो, Q1 प्लस Q2 क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन, यहाँ पे स्पेस कम बचा इसलिए मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, अपने माइंड में सोचो, ऐड करेंगे तो क्या होगा, Q2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2Q1 आ जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ फिर 2 जो है इसके डिवाइड में जाएगा, तो इसको फिर से आधा कर देगा, तो Q1 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, Q1 आ जाएगा 3 × 10⁻⁻6, और फिर इसमें वापस हम Q1 की वैल्यू रखेंगे तो Q2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा बताऊं, चलो बताते हैं। क्या क्वेश्चन था ये, दो मेटेलिक स्फीयर थे जो 0.5 मीटर डिस्टेंस पे थे, हमें फोर्स गिवन था इनके बीच का, तो हमने फोर्स को फॉर्मूला में रखा, Q1 Q2 का रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, बेसिकली Q1 × Q2 की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें कंडीशन दी गई थी कि ये दोनों को कनेक्ट किया गया, फिर से रिमूव किया गया, और अब उनके बीच इतना फोर्स है, तो हमने वैसा ही किया, कनेक्ट किया, रिमूव किया, अब उसमें जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू पुट की, ये जो चार्जेस बचे इनकी वैल्यू पुट की, आगे बढ़े तो हमारी वैल्यू Q1 माइनस Q2 हमें मिला, Q1 प्लस Q2 हमें मिला, और यहाँ से हम Q1 Q2 निकाल पाए। ये हमारे इनिशियल चार्जेस थे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पीसेज ऑफ कॉपर ईच वेइंग 0.01 kg आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दो कॉपर के पीसेज हैं, ठीक है, जो प्रत्येक का जो मास है या वेट कहना चाहिए, वैसे मास कह सकते हैं, मास ही है, एटॉमिक वेट फिर वो दूसरा निकाल लेंगे, 0.01 kg है ना। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ग्राम, है ना। अब ये एक डिस्टेंस पे है, 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। यहाँ तक जो हमने पहली लाइन पढ़ी उसको हमने लिख दिया। आगे चलो, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पर 1000 एटम्स ऑफ 1 पीसेज इज ट्रांसफॉर्म टू अदर पीसेज ऑफ कॉपर। प्रत्येक 1000 एटम्स पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक पीस ऑफ कॉपर से दूसरे पीस ऑफ कॉपर में, ठीक है। प्रत्येक इसमें 1000 एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है मात्र, ठीक है। ठीक है भाई, अब पूछा है व्हाट विल बी द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू पीसेस आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के बाद दोनों, इन दोनों पीसेस के बीच कितना कूलम्ब फोर्स बचेगा, ठीक है, करते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं हम प्रत्येक पीस में, ठीक है, करते हैं इसको। चलो, नंबर ऑफ एटम्स इन ईच पीस। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, सॉरी इसके लिए। पीस ऑफ कॉपर, तो ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, अवागाड्रो नंबर। अवागाड्रो नंबर हमें पता होना चाहिए, इनटू इसका जो मास है वो हमें पता होना चाहिए, और एटॉमिक वेट हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट को हम W से या m0 से, जिससे भी तुम डिनोट करना चाहो, ये तीन हो गए तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाते हैं। ये फॉर्मूला जो 11th में या तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या हो सकता है 10th 9th में भी आया हो, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। अवागाड्रो नंबर क्या होता है, 6 × 10⁻23, 10 ग्राम तुम्हारा हो गया वे मास, और एटॉमिक वेट गिवन था इसमें क्या था, 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है भाई। एटॉमिक वेट इसका 63.5 गिवन है। इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, ये पॉइंट लगा के हटेगा तो 9.45 इंटू 10⁻22, ठीक है। अब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इसने बोला है कि भाई प्रत्येक 1000 एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स तो हमारे पास आ ही गए, बस 1000 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। तो 9.45 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 1000 क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, 9.45 इंटू 10⁻19 हमें प्राप्त होगा। अब हमें निकालना क्या था, निकालना था हमें कूलम्ब फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के बाद। तो कूलम्ब फोर्स के फॉर्मूला क्या है, के इंटू Q1 Q2/r²। Q1 Q2 हमें पता होना चाहिए इसके लिए। Q1 Q2 क्या हो जाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ा ही होगा। Q1 मतलब Q जो होता है, चार्ज जो होता है वो होता है Ne, या प्लस माइनस Ne बोलते हैं हम, यहाँ प्लस माइनस के झंझट को छोड़ते हैं, Ne लिखते हैं, ठीक है। यानी क्वांटाइज रहता है चार्ज, हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही आता है चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, दो होगा, ऐसा नहीं 1.5 2.5 ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्वांटाइज रहता है चार्ज हमेशा, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो पहले ही तुमने चैप्टर में पढ़ी होगी। तो n क्या है, n अभी हमने निकाल लिया, 9.45 इंटू 10⁻19 है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इस लाइन से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। 19 है, और E क्या है,
ई हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब ये -19 से तो -19 कट ही जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9.45 इंटू 1.6, ये आ जाएगा 15.12 कूलम। ठीक है, ये हमारे चार्जेस आ गए। आर हमें पता ही है 0.1 मीटर है, गिवन है ना यहाँ पे, 0.1 मीटर डिस्टेंस पे। चलो अब बस फोर्स का फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। चलो फोर्स के मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। हमें पता है 1/4πε इंटू Q1 Q2/r² फॉर्मूला होता ही है। तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹, के की वैल्यू 15.12 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा। Q1 Q2 आएगा, दोनों इक्वल हैं तो इसका स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है उसके बीच में उसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, 2.06 इंटू 06 है इंटू 10⁻⁴14 न्यूटन, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं ये कैलकुलेट तुम्हारे सामने इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, है ना। और ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, बहुत इजी कैलकुलेशन है, बस गुना भाग की बात है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, एट x इजकल टू 1 मीटर, x इजकल टू 2 मीटर, x इजकल टू 4 मीटर, x इजकल टू 8 मीटर एंड सो। मान लो भाई ये तुम्हारा x एक्सिस का ओरिजिन है, एक मिनट ये कलर हटाते हैं, ये लेते हैं, ये तुम्हारा मान लो x एक्सिस है, ये तुम्हारा ओरिजिन मान लो। ठीक है, अब यहाँ से एक 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है यहाँ पे, एक मीटर पे एक 4 माइक्रोकूलम रखा है, दो पे रखा है 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऐसे ही फिर x इक्वल टू ये 4 पे रखा है 4 माइक्रोकूलम, 8 पे रखा है 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ये रखे हुए हैं, ये ओरिजिन है आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। इस ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, 1 कूलम का चार्ज इस ओरिजिन पे रखा है। अब पूछ रहा है तो टोटल फोर्स निकालो इस चार्ज पे कितनी होगी। तो टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन, इस चार्ज पे टोटल फोर्स कितनी होगी ये हमें निकालना है। चलो करते हैं भाई, यही प्रयास करते हैं। तो Q इक्वल टू हमारा क्या है, 4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, Q इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें पता ही होंगी यार। इसको जो ओरिजिन पे रखा है इसको हम Q0 बोल देते हैं। ठीक है, ये 1 कूलम है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तुमने पढ़ा होगा, तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक पॉइंट पे निकालते तो सारे चार्जेस की का जो होता है फोर्स वो ऐड हो जाता है। तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा प्लस इसकी वजह से, प्लस इसकी वजह से, प्लस इसकी वजह से, आगे ऐसे जो भी आते जाएंगे ना उनकी वजह से जो चार्ज होगा ना वो ये ऐड होता जाएगा और हमारा फोर्स आ जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही तो है बेसिकली। ठीक है, चलो करते हैं, निकालते हैं। F इजकल टू Q0 4πε0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब
असली चीज़ सामने, ठीक है। अब ये अलग अलग डिस्टेंस पे चार्ज तो क्यू है, मतलब 4 माइक्रो कूलम है, इसको हमने क्यू लिखा है, ठीक है। पर ये डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये सारी डिस्टेंस यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी नीचे, क्योंकि 1/r² होता है, 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3², ठीक है। ये ऐसे ही चलती जाएगी आगे तक, ठीक है। ये क्योंकि हर एक डिस्टेंस है, ये अलग अलग डिस्टेंस है ना, 1 2 फिर 4 8 बढ़ती जा रही है। चलो आगे क्या होगा लिखते हैं, 9 × 10⁻⁴ 1/4 को हमने ये लिख दिया, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमने लिख दी, ये समझ जाओ यार तुम, 1/r3 प्रोग्रेशन चलता रहेगा आगे तक ये, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। राइटिंग यार अच्छी नहीं आ रही, सॉरी फॉर दैट, इंटू 1/1² 1/2² प्लस 1/4², ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस ऐसे है ना, 1 2 4 8 ऐसे ही, तो फिर ये हम ये आर की वैल्यू हम यहाँ पुट करते चलेंगे। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अब एक फॉर्मूला होता है भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ये फॉर्मूला होता है SN = A/1 - R। ये तुम अपनी मैथमेटिक्स की बुक टटोलोगे, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ोगे, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, 1 1, ए तो हो जाएगा तुम्हारा 1, ऊपर 1 1 है रखा है, ठीक है। 1 - आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होती है, जो इसमें सबसे कॉमन होती है ना, वो इसमें आर होता है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये 1/4 के फैक्टर से बढ़ता जा रहा है आगे, एक इसमें 1/4, आगे 1/4 उस फैक्टर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ये आर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है, 4/3। अब फाइनली फोर्स क्या लिखेंगे हम, फोर्स लिखेंगे हम 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻⁶ इंटू ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या आ जाएगा, 4/3 आ गया, 4/3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपल सी चीज़ है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 4.8 × 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन था। देखो क्या था, दोबारा देखें। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अलग अलग पॉइंट्स पे एक ही चार्ज रखा है, 4 माइक्रो कूलम, और ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा है, उस पे उन सब की वजह से क्या फोर्स आएगा ये निकालना था, ठीक है। तो अब ये अलग अलग है, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा ये, ठीक है। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमें सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही होगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको फोर्स के फॉर्मूला में रखेंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू each are kept at the vertices of an equilateral triangle, ओके। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, शायद ठीक से नहीं बने मेरे हाथ से, पर मान लो ना, तुम समझ जाना, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ये ए बी और सी हो गए, ठीक है। इन तीनों पे प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। एल इनकी साइड्स है, एल एल एल, ओके। अब हम देखते हैं क्या पूछा इसने,
Determine the magnitude and the sign of charge to be kept at the centroid so that charges at the vertices remain in equilibrium. ओके, इसको हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को सी तो हमने ऑलरेडी दे दिया, तो इसको हम क्या पॉइंट दे देते हैं, एस दे देते हैं। ठीक है, एस जो है हमारा एक तरह से सेंट्रोइड है। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है सेंट्रोइड के ऊपर, इसको कैपिटल क्यू दे देते हैं, वो छोटा वाला क्यू है तो। ठीक है, चलो अब ए पे बी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमें लिखना है पहले तो पहले लैंग्वेज में इसको लिखते हैं, फिर डायग्राम में समझाता हूँ, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो F1 जो है, F1 मान लो एक फोर्स जो ए पे लग रही है बी की वजह से, ऐसे एक फोर्स लग रही है जो F1 है। ठीक है, एक ऐसे फोर्स है जो F2 है, ये इनका एक रिजल्टेंट भी होगा फिर। ठीक है, इसको F1 प्लस F2 कह सकते हैं, F1 प्लस F2 कह सकते हैं। इनको ही देखते हैं, हम निकालते हैं फिर। तो F1 क्या हो जाएगा, F1 है क्या, वो फोर्स जो ए पे लग रहा है बी की वजह से, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, क्यू क्यू तो है ही और डिफरेंट तो है नहीं चार, तो क्यू स्क्वायर लिख देंगे, और एल डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और ये किसके अलोंग होगा, ये होगा अलोंग बी ए। लिखने की ज़रूरत है या नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो छोड़ो, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, या लिख दो अलोंग बी ए। F2 क्या होगा, F2 भी ए पे लग रहा है इसकी सी की वजह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये भी क्यू है चार्ज, डिस्टेंस एल है, डिफरेंस क्या है, ये होगा अलोंग सी ए हो जाएगा, ये है ना, सी ए, इसके अलोंग ये चार्ज आ रहा है F2 वाले फोर्स, सॉरी। F1 प्लस F2 क्या होगा यहाँ पे, F1 प्लस F2, इसका ये फॉर्मूला है बेसिक सा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि F1 और F2 जो है वो है तो बेसिकली इक्वल ही, तो ये क्या हो जाएगा F1 F2 इक्वल है, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 का ही स्क्वायर कोस 60 आई थिंक होता है 1/2, तो 1/2 से 1 ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, सॉरी F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, क्या बात है, ये तो तीन F1 स्क्वायर हो गए, 3F1 स्क्वायर, तो F1 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया F1√3। ठीक है, और F1 की वैल्यू अब हम पुट कर सकते हैं, ये √3 को इसको रहने दो, और F1 की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, है ना, ये लो, ये तुम्हारी F1 प्लस F2 आ गया, और ये किसके अलोंग है, ये है अलोंग एस ए। ठीक है, कैसे है, इसके अलोंग है ऐसे, इसकी ये है F1 प्लस F2। ठीक है, आई होप डायग्राम में तुम समझ पा रहे होगे, थोड़ी किचपिच होगी बट कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब
फोर्स एट ए ड्यू टू चार्ज क्यू एट द सेंट्रोइड जी हमें निकालना है। ये सेंट्रोइड पे क्या आएगा हमें ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रोइड जी, चलिए आप पे हम निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा सेंट्रोइड पे 1 आ जाएगा इस पे 1/4πε0। क्यू चार्ज है यहाँ पे, बड़ा क्यू है और ये छोटा क्यू है, तो क्यू बड़ा क्यू छोटा क्यू बाई AS², ठीक है, बाई AS², ठीक है। अब AS क्या होता है, देखो इसके मैथमेटिक्स की समझ इसलिए होना ज़रूरी है, तुम अपनी ज्योमेट्री वगैरह इनकी क्लास ले रखे होंगे, तो ये सेंट्रोइड की जो वैल्यू होती है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये जितनी तुम्हारी लेंथ होती है उसकी ये 1/√3 होता है ये सेंट्रोइड की लेंथ, ठीक है, सेंट्रोइड लेंथ जो होती है वो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू और L/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर है √3 3 हो जाएगा और नीचे ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 क्यू 4πε0 L², ओके। अब क्या लास्ट में है, इसने हमें करने को क्या बोला था, ये देखो, सेंट्रोइड सो द चार्जेस एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तभी बना रहेगा जब ये इसके इक्वल और अपोजिट हो, F1 + F2 के इक्वल और अपोजिट हो, ठीक है। इक्वल और अपोजिट का मतलब क्या हुआ, यानी ये 3Q 4πε0 L² जो है वो F1 + F2 हमने कितना निकाला था, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा और अपोजिट होगा, यानी माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं बड़े क्यू को, यही तो हमें निकालना था। इससे ये पूरा कट गया, ठीक है, एक क्यू से ये क्यू कट जाएगा, तो बेसिकली क्यू क्या आ गया -Q/√3, ठीक है। और हमें यही तो निकालना था, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज टू बी केप्ट। मैग्नीट्यूड आ गया हमारा Q/√3, मैग्नीट्यूड आ गया Q/√3 एंड साइन क्या आ गया हमारा, साइन आ गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। चलिए, अब काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यही रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। और अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं फिजिक्स का, एनी टॉपिक, वैसे मैं ये क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाला हूँ, पर कोई और टॉपिक समझना चाहते हो फिजिक्स का, कोई भी जैम का लेवल का हो, जेई लेवल का हो, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।